हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और आपको याद होगा कि कमेंट्स आके हमारी ऑथर देखती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये याद दिलाती रहती हूँ। तो और जिनको 18+ स्टोरीज़ नहीं पसंद है तो वो इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। और आज के स्टोरी में हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है वैसे आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हुआ था, यानी विंग और लांजन घर पे आ चुके थे। तो अब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लांजन काम कर रहा रहता है, यानी अपना बिजनेस रिगार्डिंग जो भी काम है वो सब फाइल्स वगैरह चेक करा रहता है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, तो वो उस मैसेज को चेक करता है। तो वहाँ पे वीडियो रहता है, तो वो उस वीडियो को प्ले करके देखता है। तो जैसे ही वो वीडियो को देखता है तो लांजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वहाँ से वो जल्दी से उठ जाता है और किसी को कॉल करता है और करता है कि इस नंबर का ट्रैक करके मुझे जल्दी बताओ कहाँ की लोकेशन है। तो ऐसे कहता है, तो सामने वाला इंसान कहता है ओके सर, ऐसे कहता है। फिर लांजन वहाँ से निकल जाता है और घर पे आ जाता है। और घर पे आके विंग और वांगजी को बुलाने लगता है, बट विंग और वांगजी रहते ही नहीं। तब उस इंसान का कॉल आता है, सर मैंने लोकेशन पता लगा ली, ये लक्स पब में है करके ऐसे बताता है। तो लांजन वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और फिर लक्स पब के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लांजन जा रहा रहता है। फिर जिस इंसान ने उसे लोकेशन बताई रहती है वो इंसान उसके पास आता है और वो कहता है, सर 3rd फ्लोर पे 2nd नंबर का रूम है, ऐसे कहता है। फिर हमारा लांजन जल्दी जल्दी वहाँ चला जाता है और चला जाता है, उस डोर को ओपन करता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो चलिए, ऐसा क्या हुआ है जो लांजन गुस्से में आया और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अब देखते हैं। तो अभी सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे लांजन और विंग घर पे आए थे। तो लांजन और विंग घर पे आए थे, तो उसके सेकंड दिन, दूसरा दिन, जहाँ पे लांजन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसे एक्सरसाइज करने के लिए और वो पहले भी ऐसा ही करता था। तो मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। उसके पीछे वांगजी भी आता है और दोनों भाई एक साथ ही जाने लगते हैं वॉक पे जाते टाइम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं बिजनेस रिगार्डिंग। ऐसे ही नॉर्मल से उनकी बातें होती है। फिर वो लोग घर पे आ जाते हैं। फिर लांसान कहता है, मैंने मैं गार्डन को अभी तक देखा नहीं हूँ, 2 सालों से मैं मेरा गार्डन कैसे होगा, क्योंकि लांसान पहले गार्डन की देखभाल करता था इसके कारण। तो लांसान अपने गार्डन को देखने के लिए चला जाता है और वांगजी जल्दी से अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके आता है और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। मॉर्निंग में ज़्यादा सर्वेंट लोग रहते नहीं, इसके कारण वांगजी खुद के हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है और बेड टेबल पे जाके खाने लगता है। तब ऊपर से विंग आता है और वांगजी को पीछे से हक कर देता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तो वांगजी जैसे ही विंग उसे हक करता है तो वांगजी के हाथ का जो खाना रहता है, जो ब्रेकफास्ट कर रहा रहता है, वो जैसा का तैसा ही रहता है और वांगजी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका रहता है। और हमारा विंग वांगजी की ओर देखने लगता है, क्यों इसने जवाब क्यों नहीं दिया। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है, विंग, ऐसे करके। तो विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है तो विंग समझ जाता है कि वो लांजा ने करके और ये वांगजी करके। तो विंग ऑकवर्डली हंसते हुए लांजान से कहता है, सॉरी बट गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है। और फिर हमारा वांगजी गुड मॉर्निंग कहता है और विंग लांजान के पास चला जाता है और लांजान से गुड मॉर्निंग कहता है, कहाँ गए थे तुम, ऐसे पूछता है। तो हमारा लांजान कहता है, कुछ नहीं, वॉक पे गया था, ऐसे बताता है। तो फिर विंग और लांसान वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं और हमारा वांगजी टेबल पे ही बैठा रहता है और वो विंग के हक को याद करने लगता है। विंग ने उसे कैसे वार्म हक किया था वो याद करता है और उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही रहती है हमारे वांगजी के। तो फिर हमें विंग और लांसान के रूम के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयुआन बेड पे सोया हुआ रहता है और विंग और लांसान दोनों कमरे में आ जाते हैं। फिर लांसान शावर लेने के लिए चला जाता है तो विंग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ऐसे कहता है। बट लांसान कहता है, नहीं, तुम्हारे पैर को चोट भी लग सकती है। तो विंग कहता है, मुझे पैर में क्यों चोट लगेगी, मैं तो ठीक हो चुका हूँ ना। तो लांसान कहता है, नहीं, तुम फिसल वगैरह गए तो विंग कहता है, तुम उठा लो मुझे, ऐसे कहता है। तुम उठा के चलोगे तो मैं कहीं पे भी फिसलूँगा नहीं। तो लांसान कहता है, ठीक है, ऐसे कहता है। फिर लांसान उसे उठा लेता है और वो दोनों यानी शावर लेने के लिए चले जाते हैं। फिर शावर लेते टाइम विंग और
लांसान एक दूसरे को किस करने लगते हैं, टिगल करने लगते हैं, एक दूसरे को किस सक बाइट करने लगते हैं। तो विंग उसके कान के पास आके कहता है, आज कहीं हम बाहर चलें, मैंने आयुन से वादा किया था कि हम उसे मैं बड़ा सा सरप्राइज़ दूंगा, बट मेरे पास फ़िलहाल कोई सरप्राइज़ नहीं है, ऐसे कहता है। तो लांसान उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वो दोनों वो शावर के नीचे एक दूसरे को किस करने लगते हैं, सक करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। और विंग मौन करने लगता है और लांसान उसके बॉडी पे अपने हाथ को फिराने लगता है और विंग इससे एक्साइटेड महसूस करने लगता है। बट विंग लांसान को कहता है रुको, आयुन उठ जाएगा, बाहर आवाज़ जा सकती है। तो लांसान ये सब सुन के रुक जाता है। फिर विंग और लांसान बाहर आ जाते हैं वॉशरूम के शावर लेके, और आयुन बेड पे बैठा हुआ रहता है जाग के। और फिर विंग अपने बेटे के पास चला जाता है और कहता है आयुन चलो चलो, मैं तुम्हें शावर लेने में मदद कर देता हूँ, ऐसे कहता है। तो आयुन अपने पापा की ओर देख के ब्लिंक करने लगता है। तब विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो आयुन कहता है शाओशिशान अंकल कहाँ पे है, मुझे उनसे मिलना है, उन्होंने मुझे वादा किया था। तो विंग कहता है तुम्हें जैसे तुम जाके वैसे तुम्हें वो क्यों याद आ गया। तो तब आयुन कहता है नहीं, मुझे शाओशिशान अंकल से मिलना है, मुझे मिलना है, ऐसे कहने लगता है। तो विंग कहता है ओके बाबा, मैं उनको कॉल कर दूंगा, वो आ जाएंगे, चलो मैं तुम्हें फ्रेश कर देता हूँ, ऐसे करके विंग उसे फ्रेश करने के लिए चला जाता है। तब तक फ्रेश होने आने तक हमारा लांसान रेडी हो जाता है। फिर विंग कहता है लांसान कहाँ जा रहे हो। तो लांसान कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि हम कहीं पार्क में चलते हैं करके, कहीं घूमने के लिए। तो विंग कहता है अभी इतनी सुबह। तो विंग कहता है तुमने अभी तो कहा था ना। तो विंग कहता है हम बाद में जाएंगे दोपहर के टाइम में, अभी फ़िलहाल हम नीचे चलते हैं, ऐसे कहता है। और आयुन को लेके वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद लैनकुरान वहाँ पे बैठे रहते, लांशीशान बैठे रहते और जंक्षा भी बैठा रहते हैं। वो सब लोग वहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं। और फिर सब लोग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हो, ग्रीट करते हैं। तब विंग हंसते हुए कहता है लांशीशान से कि मुझे कुछ पता चला है आपके बारे में, ऐसे कहता है। तो लांशीशान बोलते हैं बताइए। तो विंग कहता है आपको ये इंसान कैसे पसंद आ गया, ऐसे कहता है। तो जंक्षा उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहता विंग तुम हर बार यही क्यों क्वेश्चन उससे पूछते हो, ऐसे कहता है। तो लांशीशान कहते मुझे पसंद है, अब कैसे पसंद है मैं ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है आचेन, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है आप प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है लगता है मुझे। तो जंक्षा कहता है तुम भी तो हो चुके हो, है ना, मुझे सब दिखता है, ऐसे कहता है। विंग कहता है हाँ। तो फिर लैनकुरान कहते हैं कि लांजा से फिर लांजान तुम वेडिंग कब करने वाले हो। तो विंग ये वेडिंग का शब्द सुन के वो ब्लश करने लगता है और लांजान की ओर देखने लगता है। फिर लांजान कहता है जब विंग चाहेगा तब, ऐसे कहता है। तो लैनकुरान फिर विंग से पूछते, तो विंग कहता है जब लांजान चाहेगा तब, ऐसे कहता है। तो लैनकुरान कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से जल्दी वेडिंग कर लो, अब तुम लोग डिसाइड करो किस डेट पे करना है और कब करना है करके, फिर मुझे एक इन्फॉर्म कर देना, मैं सारे गेस्ट को इन्वाइट कर दूँगा। तो विंग ब्लश करने लगता है और लांजान उसको देखने लगता है। फिर ओके अंकल, ऐसे कहता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते, बट उस टाइम पे वहाँ पे हमारा वांगजी नहीं रहता है। तो वांगजी तो अभी ऑफिस में चला गया रहता है। तो लांजान फिर अंकल से कहता है अंकल वांगजी कहाँ पे। तो उसके अंकल बताते कि वो अपने ऑफिस में चला गया है, उसको वर्क था करके। तो लांजान कहता है ठीक है मैं कुछ दिनों के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, ऐसे कहता है। तो अंकल कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम शादी के बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो लांजान कहता है नहीं अंकल, अभी तक वांगजी ही सब कुछ संभाल रहा था, मुझे भी उसकी मदद करनी होगी, ऐसे कहता है। तो अंकल कहते हैं तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। तो विंग कहता है मैं भी तुम लोगों की मदद करूँगा, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है नहीं, तुम्हें हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हें हर काम करने की मैंने छूट दे रखी है। तो विंग कहता है तो फिर मैं एक बेकरी खोलना चाहूँगा, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है ठीक है तुम्हें कहाँ चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए मुझे बता देना, मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए बेकरी अरेंज कर दूँगा। तो विंग कहता है ओके मैं ज़रूर देखूँगा, ऐसे कहता है। तो आयुन कहता है पापा फिर आप केक बनाओगे वहाँ पे, ऐसे कहता है।
तो विंग कहता है आयन को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। आयन कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे कहता है। फिर जंक्षा कहता है तुम्हें कब से केक बनाना केक बनाना सीख गए। तो विंग कहता है ये सब तो मुझे पहले से आता है, सिर्फ मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी को दिखाऊंगा तो वो इंसान मुझे बना के मांगेगा, इसके कारण मैं कभी किसी के सामने कुछ दिखाता नहीं हूँ ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है अच्छा मुझे भी एक बार खाना है, इसीलिए तो मैं किसी को नहीं बताता, बट जब मेरी बेकरी खुल जाएगी तब शायद से तुम लोग आ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा बट शीचान को ज़रूर दे दूंगा फ्री में। तो जंक्षा कहते रहने तो मुझे आना भी नहीं है तुम्हारे बेकरी में ऐसे कहता है। तो विंग हंसने लगता है। तो जंक्षा चिड़ करके कहता है तुम ना विंग, तुमसे कोई बातों में जीत ही नहीं सकता ऐसे कहता है। तो विंग कहता है फिर मेरे से बातें क्यों करते हो। तो जंक्षा कहता है तुम्हें ना मैं ना ऐसे कहता है हाँ मैं क्या। तो लैनकुरन कहते बस हो गया तुम दोनों का, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो ऐसे कहते। फिर सब लोग चुपचाप से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसके बाद फिर लांझान और विंग बाहर चले जाते हैं, यानी उन लोगों ने पार्क में जाने का प्लान जो बनाया था वो पार्क में चले जाते हैं। फिर पार्क से 2 घंटे के बाद रिटर्न आ जाते हैं और फिर शाओशिशान और तो विंग और लांझान मैशन में रिटर्न आ जाते हैं। फिर शाओशिशान वहाँ पे खड़ा हुआ रहता है, किसी पे फ़ोन पे बात कर रहा रहता है। तो फिर आयुन उसके पास दौड़ के चला जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है अंकल आपको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, आपने मुझे वादा किया था आप मुझे घुमाने के लिए लेके जाएंगे, आप मुझे कुछ देने वाले थे गिफ्ट ऐसे कहता है। तो शाओशिशान अपनी कॉल को कट करते हुए कहता है मुझे याद है मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाने वाला था, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ऐसे कहता है। तो विंग पीछे से आते हुए कहता है तुम्हें मैंने कब आने के लिए कहा था और कब आ रहे हो तुम। तो शाओशियांग कहता है हाँ यहाँ पे सेटल होने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है इसके कारण। तो विंग कहता है बट तुम्हें तो मैंने यहाँ पे रहने के लिए कहा था ना इस मेंशन में। तो शाओशियांग कहता है नहीं हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाले हैं, तो अपनी ज़रूरतों का सामान तो लेना पड़ेगा ना। तो विंग कहते हैं अच्छा तुम तो मुझे कह रहे थे कि वापस चलो और खुद ही यहाँ पे रह रहे हो। तो शाओशियांग कहते हैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहते ना हम लोग, इसलिए हम लोग यहीं पे रह रहे। तो विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं हम साथ में रहेंगे ऐसे कहता है, यहीं पे रहने के लिए आ जाओ। तो लांझान कहता है आप यहीं पे आ सकते हो ऐसे कहता है। तो शाओशियांग कहता है नहीं। फिर पीछे से शुयांग आता है और कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कुछ नहीं तुम्हारे लिए तो कोई बातें ही नहीं रहती है ऐसे कहता है। तो फिर सब लोग वो अंदर चले जाते हैं। फिर शाओशियांग कहते हैं विंग तुमने मुझे कॉल किया था ना, कोई बात थी क्या। तो विंग कहता है नहीं ये मॉर्निंग में सुबह उठा था और इसने कहा था कि शाओशियांग अंकल मुझे कहीं पे लेके जाने वाले थे, उन्होंने मुझे प्लेन में वादा किया था ऐसा वगैरह बोल रहा था। तो विंग कहता है ओ शाओशियांग कहता है अच्छा ये बात है क्या, मुझे लगा ही था इसको ना कोई बात ये भूलता ही नहीं है ऐसे कहता है। तो ठीक है आयन चलोगे क्या हमारे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी जगह पे घुमाऊंगा ऐसे कहता है। तो आयन कहता है अंकल मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा बट हम लोग कल घूमने जाएंगे ऐसे कहता है। तो शाओशियांग कहता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आयुन अपने पापा से कहता है यानी विंग से कहता है, विंग को कहता है कि मैं इनके साथ जाऊँ। तो विंग कहता है हाँ जाओ तुम्हें जहाँ घूमना है वहाँ जा सकते हो तुम इनके साथ ऐसे कहता है, सिर्फ अंकल को परेशान मत करना ऐसे कहता है। तो आयुन कहता है ठीक है ऐसे कहता है। फिर शाओशियान शुयांग की ओर देखते हुए जल्दी से तो शुयांग कहता है हाँ सर मैं आपकी बात मानता हूँ ऐसे कहता है। तो शाओशियांग हंसने लगता है और विंग भी हंसने लगता है। तो विंग कहता है तुम इसे उंगलियों पे कैसे नचा लेते हो। तो शाओशियांग कहता है नचा लेता हूँ वरना ये मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ तो मुझे ही पता है। तो विंग कहता है मुझे भी बताओ मैं भी ऐसा कुछ ट्राई करूँगा। तो शाओशियांग कहते तुम्हें ट्राई करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक ही दिखता है मुझे। तो विंग कहता वो भी है लांझान पे क्या ट्राई करूँगा मैं ऐसे कहता है। तो फिर शाओशियान और शुयांग वहाँ से चले जाते हैं आयुन को लेके। फिर वहाँ पे अंकल रहते हैं बैठे हुए, यानी जहाँ पे स्टडी रूम में वहाँ पे अंकल बैठे हुए रहते हैं। फिर विंग अंकल की ओर चला जाता है और अंकल से बातें करने लगता है नॉर्मली जो घर की रिगार्डिंग जो बातें रहती है। तो फिर वो लोग ऐसे बातें कर रहे रहते हैं, तब तक लांझान अपने कमरे में चला गया रहता है और लांझान अपने कमरे में जाके फ्रेश हो चुका रहता है। तब विंग कमरे में आता है और लांझान जब अपने आप को ड्रेसअप कर रहा रहता है तो विंग उसे जाके पीछे से हक कर लेता है। फिर लांझान पीछे मुड़ के फिर से विंग को हक करता है और विंग से कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ नहीं ऐसे कहता है और विंग अपना पाउटी मूव करके उसको दिखाने लगता है। तो लांझान उसके लिप्स पे किस कर देता है। तो विंग और भी ज़्यादा हंग्रीली मांगने लगता है, यानी किस मांगने लगता है ऐसे कह सकते हैं। तो पाउटी लिप्स कर देता है तो लांझान फिर से किस करता है। विंग फिर से पाउटी लिप्स बनाता है, लांझान फिर से जैसे करता है। तो फिर विंग
उसके लिप्स पे जल्दी से काट देता है। तो लांजान कहता है क्या हुआ है विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम्हें क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? तो लांजान कहता है मुझे क्या समझना है? तो विंग फिर लांजान के ऊपर चढ़ जाता है। तो लांजान उसको संभालने के चक्कर में हिल रहा रहता है। तो फिर लांजान अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है और विंग को संभाल लेता है। तो लांजान यानी हमारा विंग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है आई लव यू, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है आई लव यू टू, ऐसे कहता है। और विंग लांजान को किस करने लगता है और लांजान भी विंग को किस बैक कर रहा रहता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर विंग लांजान के लिप्स पे बाइट कर देता है और लांजान अपने माउथ को ओपन करता है। तो हमारा विंग अपनी टंग को लांजान के मुंह के अंदर इंसर्ट कर देता है और वो दोनों टंग्स के साथ खेलने लगते हैं। फिर लांजान धीरे धीरे से बेड की ओर बढ़ने लगता है और बेड पे जाके विंग को नीचे लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए विंग के लिप्स के साथ वो किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर लांजान धीरे धीरे से अपने हाथ को विंग के शर्ट के अंदर डालने लगता है और उसके बेली पे अपने हाथ को फिराने लगता है। इससे विंग के शरीर में सेंसेशन महसूस होती है जिससे विंग थोड़ा एक्साइटेड महसूस करने लगता है और विंग की बॉडी शिवर कर रही रहती है और लांजान अपने हाथ को कंटिन्यूसली उसके शरीर पे घुमाने लगता है और विंग धीरे धीरे लांजान के किस करते टाइम ही मौन करने लगता है और लांजान उसके बॉडी पे अपने हाथ को फिराने लगता है। धीरे धीरे उसके हाथ को चेस्ट पे लेके चला जाता है और चेस्ट को स्क्वीज़ करने लगता है और विंग इससे मौन करने लगता है और लांजान और विंग की किस इसके साथ ही ब्रेक हो जाती है और लांजान कंटिन्यूसली उसके चेस्ट पे स्क्वीज कर रहा रहता है। फिर लांजान विंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और शर्ट के बटन ओपन करने के बाद लांजान उसके कंटिन्यूसली बॉडी पे पूरी तरह से अपने हाथ को फिराने लगता है यानी चेस्ट पे, बेली पे और फिर बेली पे धीरे धीरे से किस करने लगता है। बेली से किस करते करते वो उसके निपल्स के पास आ जाता है और निपल्स पे किस करने लगता है और इससे विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और विंग मौन करने लगता है और लांजान को विंग ऐसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है क्योंकि विंग की स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी रहती है। तो लांजान विंग के नेक के पास आ जाता है और नेक पे धीरे धीरे से सक करने लगता है और किस करने लगता है और लब बाइट छोड़ने लगता है और जैसे जैसे लांजान विंग के बॉडी में की सक बाइट कर रहा रहता है तो विंग मौन करने लगता है और विंग अपनी आवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह पे हाथ रख देता है। तो लांजान जब ये सब देखता है तो लांजान विंग के कानों के पास आके कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूम साउंड प्रूफ है, ऐसे कहता है। तो और फिर विंग अपने मुंह से हाथ हटा देता है और लांजान विंग के नेक के पास कंटिन्यूसली सक एंड बाइट करने लगता है जिससे मार्क बन जाते हैं और विंग के बॉडी पे वो मार्क बहुत अच्छे लग रहे रहते हैं विंग लांजान को। तो लांजान उसके बॉडी पे अपने हाथ को फिराने लगता है और विंग उसको देख के स्माइल करने लगता है। फिर लांजान अपनी शर्ट को निकाल देता है और विंग के साथ विंग को कंटिन्यूसली उसके बॉडी पे अपने हाथ को फिराने लगता है और विंग इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करने लगता है। फिर लांजान विंग के पैंट को निकाल देता है और फिर लांजान विंग के ट्राउज़र को भी निकाल देता है। उसके बाद लोअर बॉडी पार्ट को हाथ में लेके सक करने लगता है और इसी के साथ स्क्वीज करने लगता है और इससे विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करने लगता है और लांजान उसके लोअर बॉडी पार्ट को कंटिन्यूसली सक किए जा रहा रहता है। इससे विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा रहता है और विंग मौन करने लगता है और फिर लांजान अपने भी पैंट को निकाल देता है और विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है और इसके साथ विंग अपनी आवाज़ें निकालना कंट्रोल नहीं कर पा रहा रहता है और विंग कंटिन्यूसली मौन करने लगता है और लांजान उसे ऐसे देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है और लांजान उसे किस करने लगता है। सेक्स करते टाइम ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और विंग लांजान के मुंह में ही मौन करने लगता है और लांजान का हाथ एक उसके चेस्ट पे रहता है और जो चेस्ट को वो स्क्वीज कर रहा रहता है और विंग इससे बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और फिर इसी के साथ दोनों फिर रिलीज़ हो जाते हैं। लांजान विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है और विंग उसकी चेस्ट पे, बेली पे। तो फिर लांजान
विंग को अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है। फिर विंग उसकी बात मानते हुए लांसन के ऊपर बैठ जाता है, थाइस के ऊपर, और फिर वो लोग उसी पोजीशन में भी सेक्स करने लगते हैं। और विंग अपनी आवाज़ों को रोक नहीं पा रहा रहता है, कंटिन्यूसली मौन कर रहा रहता है। और फिर लांसान और विंग इसी के साथ रिलीज़ हो जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों 2-3 राउंड अपने सेक्स करते हैं, इंटीमेट होते हैं। उसके बाद फिर हमें सीधा वांगजी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह से जब विंग ने उसे पीछे से हक किया था, उसके बाद वांगजी सीधा अपने कमरे में चला गया था और वहाँ पे जाके अपने ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी से रेडी हो गया था और वहाँ से जल्दी से निकल गया था, क्योंकि वो अभी घर पे रुकना नहीं चाहता था। क्योंकि अभी धीरे धीरे से हमारे वांगजी के अंदर भी विंग के लिए फीलिंग्स आने लगी है। इसके कारण वांगजी विंग को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से चला गया था और ऑफिस में जाके जल्दी जल्दी से अपना काम करने लग गया था। और फिर काम के बीच में ही किसी का उससे कॉल आता है। सर, वो इंसान कहता है, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई थी उसके हिसाब से हमें पता चल चुका है। तो लांसा ने कहा था ठीक है, मुझे वो फाइल सेंड कर दो, ऐसे कहा था। तो वो इंसान ने कहा था ठीक है सर। फिर हमारे वांगजी के पास वो ईमेल आ जाता है और वांगजी उस ईमेल को चेक करता है और कहता है ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वांगजी ऐसे सोचने लगता है और फिर वांगजी उसके प्रिंट आउट निकाल लेता है और वांगजी उस प्रिंट आउट को देखते हुए कहता है मुझे इसके बारे में विंग से बात करनी होगी, ऐसे कहता है। और फिर हमें सीधा वांगजी का घर के जाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी सीधा घर के ओर जा रहा रहता है। तभी रास्ते में उसे शाओशिशन और शुयांग दिखते हैं, जो वहाँ पे टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। शाओशिशन और शुयांग दिखते हैं तो फिर वांगजी हमारा शाओशिशन से साथ बात करने लगता है, उनके साथ आयुन भी रहता है। तो शाओशिशन से कहते मैंने आपके लिए जो घर सजेस्ट किया था वो आपको पसंद आया होगा। तो शाओशिशन कहता है हाँ, हमें बहुत ज़्यादा वो इलाका बहुत ज़्यादा पसंद आया है, हम लोग वहीं पे रहने का सोच रहे हैं। तो वांगजी कहता है ठीक है, मैं आपके लिए सारे इंतज़ाम कर दूंगा। तो शाओशिशन कहते हैं नहीं, शुयांग कहता है नहीं नहीं, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अब इतना ये ठीक है, इतना ज़्यादा हम लोग आपके एहसान नहीं ले सकते। तो वांगजी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, मैं आपके लिए मदद ज़रूर करूँगा, ऐसे कहता है आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। शासन कहता है हाँ हम करेंगे ज़रूर, जब हमारे घर में फंक्शन रखेंगे ना तब आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो वांगजी कहता है ठीक है, कहता है। और फिर वांगजी कहता है आयुन को लेके आप कहाँ जा रहे हो। तो आयुन कहता है मैं इनके साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा, आपके साथ भी घूमना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है ठीक है, आप मेरे साथ भी चलना घूमने के लिए, ऐसे कहता है। तो आयुन कहता है बट मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो वांगजी कहता है हाँ पूछो, आप दोनों सेम सेम कैसे दिखते हो। तो वांगजी हंसते हुए कहता है हम दोनों भाई हैं, इसके कारण हम सेम सेम दिखते हैं, जुड़वा कह सकते हो। तो शाओशिशन और आयुन एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाओशियन कहता है इसको कुछ भी समझ में नहीं आया है, ये अभी कुछ भी नहीं समझना चाहता, चलो फिर हम लोग चलते हैं, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है ठीक है, और फिर वांगजी अंदर आ जाता है और तब तक विंग और लांसान अपने कमरे में चले गए रहते हैं। शाओशियन विंग और लांसान अपने कमरे में चले गए रहते हैं। फिर वांगजी घर के अंदर एंटर करता है, तब उसे विंग और लांसान अपने कमरे की ओर जा रहे दिख रहे रहते। फिर लांसान लानकुरन के पास जाता है और लानकुरन से सारी बातें डिस्कस करने लगता है। उसे कहता है कि मैंने उन लोगों को सब लोगों को ठिकाने तो लगा दी है, यानी वेनछाओ वेनहुआन और उसको भी। तो अंकल कहते हैं तो क्या हुआ है। तो वांगजी उसके अंकल के सामने एक फ़ाइल रखता है और कहता है इस इंसान ने ही विंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये इंसान विंग से कैसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए दे सकता है। तो अंकल कहते हैं इसे तो सब लोगों ने बेदखल कर दिया है ना, सबकी फैमिली में से। तो वांगजी कहता है हाँ, बट मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। तो अंकल कहते तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो वांगजी कहता है मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है, ऐसे कहता है। तो अंकल कहते तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। मैंने खुद की मर्ज़ी से ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था लोगों से, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दी है। तो लानकुरन कहता है ठीक है, इसके बारे में मैं विंग से बात करूँगा। तो वांगजी कहता है हाँ आप ज़रूर बात कीजिए, उससे पहले मैं विंग से बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। उसे ये जो कुछ भी उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा गया था ये विंग को पता है कि नहीं, किसने दिया है क्या है। तो लानकुरन कहते ये भी मैं ही उससे पूछूंगा, तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी अपने अंकल को और देखते हुए कहता कि बट क्यों। तो लानकुरन कहते हैं मुझे लगता है वांगजी
ने जो डिसीज़न लिया था यहाँ से जाने का वो सही है। तो वांग जी अपने अंकल को और देखते हुए कहते हैं, अंकल अब क्या हुआ है? तो उसके अंकल कहते हैं, वांग जी मैं कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर नोटिस कर रहा हूँ, तुम अलग ही लग रहे हो मुझे। तो वांग जी कहते हैं थोड़ा ट्रेस्ट है इसके कारण मैं थोड़ा अलग ही लग सकता हूँ अंकल आपको, बट अंकल कहते हैं नहीं, मैंने मॉर्निंग में देखा था। तो वांग जी कहते हैं बट क्या अंकल? तो उसके अंकल कहते हैं जब तुम्हें विंग ने हक किया था तो तुम ऐसे स्टैचू के जैसे ही बैठ के हुए थे। तो विंग कहता है हाँ वो सडन वो हरकत हुई थी इसके कारण मैं डर गया था। तो लैनकुरन कहते हैं मुझे पता है तुम इतनी आसानी से डरते नहीं हो, तुम क्या सोच रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इतना याद रखना कि विंग लांझान का है, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है हाँ अंकल मुझे पता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो अंकल कहता है वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा क्योंकि लांझान इतने सालों के बाद होश में आया है, मैं नहीं चाहता और उसे कुछ भी हो। तो वांगजी कहता है मैं भी अपने भाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करूँगा। अब तक आप चाहते थे कि मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ पे रुकूँ तो मैं रुका था, बट अब आप चाहते हैं कि जाऊँ तो मैं ठीक है मैं जाने के लिए रेडी हूँ, बट मैं ये इंसान है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके ये सारा मैटर क्लोज करके ही यहाँ से जाऊँगा। तो अंकल कहते हैं ठीक है तब तक विंग से तुम दूर रहोगे। तो वांग जी कहता है ओके आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है। फिर अंकल के पास वो फाइल छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाके विंडो पे अपने हाथ को मार देता है, यानी शीशे पे अपने हाथ को मार दे जिससे शीशा उसके हाथों में लगता है तो खून निकलने लगता है। फिर वांग जी कहता है अंकल मुझे पता है आपको पता चल चुका है मेरी फीलिंग्स विंग के लिए कैसे डेवलप हो रही है, तो आप इसे रोकना चाहते हैं, बट मैं भी यही चाहता हूँ कि ये फीलिंग्स रुक जाए। मैं विंग को अपने भाई से छीनना नहीं चाहता और आपको जैसा चाहते हो मैं आपके हिसाब से ही रहूँगा अंकल, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ पे विंडो के पास चला जाता है और अपने वॉलेट में से एक फ़ोटो निकाल के उस फ़ोटो को देखने लगता है। तो ये फ़ोटो किसके तो हमें बाद में पता चलेगा। तो फिर हमें विंग और लांझन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग और लांझन दोनों इंटीमेट हो रहे रहते हैं और वो लांझन और विंग इंटीमेट होने के बाद थक के वहीं पे लेटे हुए रहते। फिर लांझन उठता है और विंग को वॉशरूम में लेके चला जाता है और वॉशरूम में जाके विंग और लांझन दोनों शावर लेने लगते हैं। तब भी वो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करने लगते हैं और विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होके रूम से बाहर आते तब तक शाम हो चुकी रहती है। तो विंग और लांझा दोनों एक साथ नीचे आते हैं तो अंकल वहीं पे सोफे पे बैठे हुए रहते हैं। विंग और लांझन को आते हैं और अंकल को ग्रीट करते हैं, फिर वहीं पे आके बैठ जाता है। फिर अंकल विंग को एक फ़ाइल देते हैं और विंग से कहते हैं विंग ये चेक करके बताओ तुम इस इंसान को पहचानते हो क्या। तो विंग उस फाइल को ले लेता है और लांझन भी उस फाइल की ओर देखने लगता है। तो लांझन और विंग उस फाइल को दोनों चेक करने लगते हैं। फिर विंग कहता है नहीं मैं इसे नहीं जानता। फिर अंकल कहते हैं मुझे पता चला कि इसी इंसान ने तुम्हें लांझन के ये प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा गया था। तो विंग कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे जो भी कोई काम करने के लिए देता था मैं उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानता भी नहीं था और ये हमारे रूलों के खिलाफ था, इसके कारण मैंने कभी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, मैं अपना काम करके यहाँ से गायब हो जाता था। तो लांझन विंग की ओर देखते हुए कहता है विंग तुमने ये सब बंद कर दिया, अब ये क्या है। तो विंग कहता है अंकल आप मुझे कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। तो अंकल कहते हैं लांझन तुम इसे जानते ही होगे। तो लांझन कहते हैं नहीं अंकल मुझे याद नहीं है। तो अंकल कहते हैं इसे जिन फैमिली ने निकाल दिया है और ये फिर से रिटर्न आना चाहता है, इसलिए उसने ये काला धंधे वाले काम शुरू कर दिए है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कुछ नया कुछ करने वाला है, इसके कारण इस पर ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। तो लांझन कहते हैं बट अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना अंकल। तो फिर अंकल कहते जब भी कभी खुशी आने की कोशिश करती है कोई ना कोई हमें ज़रूर टोकता है, इसके कारण देखना मुझे लगता है इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो विंग कहता है मुझे जानना था क्या हुआ इसके साथ, ये कौन इंसान है। तब लैनकुरान बताते हैं कि हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे नए 15 साल पहले, तो हमारे साथ एक फैमिली शिफ्ट हुई थी। तो उनका ये सौतेला बेटा है जो ज़्यादा ही गुस्से में रहता है और
हर बात पे वो झगड़ा करना या किसी को मारना यही चाहता है, और इसी के कारण उसे उसके फैमिली से बेदखल किया गया था। और इसके बाद वो कहा गया क्या करता है किसी को भी नहीं पता, बट मुझे जब पता चला कि इसने तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो हमें लगता है वो हमारे साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो विंग कहता है ओके, मैं भी जानना चाहूँगा ये इंसान कैसा है। तो लांसान कहता है तुम्हें इस इंसान के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। तो लांसान कहता है अभी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ कुछ होने देना नहीं चाहता। उस इंसान ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो क्या पता वो और भी कुछ कर सकता है। तो विंग कहता है इसीलिए तो मुझे सब कुछ जानना है, ऐसे कहता है। फिर हमारा वांगजी अपने कमरे से बाहर आता है और वो देखता है कि सब लोग बातें कर रहे हैं करके। तो वांगजी भी वहाँ पे आके बैठ जाता है और वांगजी कहता है विंग से, विंग ये आपने फ़ाइल चेक की होगी, तो मैं जानना चाहता आप इस इंसान को जानते हो। तो लाइन कुरान कहते हैं वो नहीं जानता है और वो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है, ये इसने मुझे कह दिया है। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जानता। तो अंकल वांगजी की ओर गुस्से से देखते हुए ये जवाब दे रहे थे। तब लांसन कहते हैं अंकल कुछ हुआ है क्या। तो अंकल कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। तो लांसन अंकल की ओर देखने लगता है। तो अंकल कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है, चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं, ऐसे कहता है। तो फिर लांसन वांगजी डिनर करने के लिए चले जाते हैं, और यानी विंग लैनकुरान सब लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। फिर विंग पूछता है जंक्षा और शीशन कहाँ पे है, ऐसे पूछता है। तो अंकल कहते हैं वो लोग बाहर गए हैं, एक टूर पे गए हैं, उनकी कंपनी का कुछ तो काम है, इसके कारण वो लोग बाहर के टूर पे गए हैं। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं। फिर लांसान अपने कमरे में चला जाता है और विंग वहीं पे बैठा हुआ रहता है, क्योंकि विंग अंकल से कुछ बात करना चाहता था इसलिए। फिर वांगजी भी वहाँ से चला जाता है और लांसान यानी हमारा वांगजी यानी विंग और सिर्फ लैनकुरान रहते हैं। तो लैनकुरान कहता है क्या हुआ है विंग, कुछ बात करनी है। तो विंग कहता है मुझे इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी मुझे पता है पहले से ही। मैं जब थाईलैंड में था तब मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चला था। तो लैनकुरान कहते बट तुमने जब मैंने पूछा था तब तुमने झूठ क्यों कहा था। तब विंग कहता है क्योंकि मैं लांसान को इसके बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि लांसान मुझे ये सब करने से रोकेगा मुझे पता है, बट मैं इस इंसान से बदला लेना चाहता हूँ। मैं इस इंसान से पूछना चाहता हूँ वो वैसा क्यों करना चाहता था। तो लैनकुरान कहते तुम्हें इस चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बट विंग कहता है बट मुझे हेल्प करनी है, ऐसे कहता है। तो लैनकुरान कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैनकुरान कहते हैं ये फ़ाइल को लेके जा फ़ाइल मुझे दे दो, मैं लेके चला जाता हूँ, ऐसे कहते हैं। लैनकुरान वहाँ से उठ जाते हैं और फाइल लेके जाने लगते हैं। फिर विंग कहता है मुझे तो इस इंसान से कैसे भी बदला लेना होगा, ऐसे कहता है। फिर विंग देखता है कि वांगजी कहीं पे रेडी होके जा रहा रहता है, तो वांगजी वहाँ से आ रहा रहता है। तो विंग वांगजी से बात करने लगता है और वांगजी से कहता है वो फाइल तुमने ही लाई थी क्या वो उस इंसान के बारे में। तो वांगजी कहता है हाँ, क्यों क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं इस इंसान से मिलना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है क्यों। तो विंग कहता है मुझे इस इंसान से पूछना था कि उसने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया था। तो वांगजी कहता है ये सब मैं संभाल लूँगा, मैं तुमको बता दूंगा वो क्या कहता है। तो विंग कहता है नहीं, मैं खुद के कानों से सुनना चाहता हूँ, मैं खुद उससे मिल के ये सब डिस्कस करना चाहता हूँ। तो लांसान कहता है तुम हमारा वांगजी कहता है तुम लांसान से बात करो इसके बारे में। विंग कहता है यही नहीं कर सकता, अगर उसे पता चला कि मैं इन सब चक्करों में पड़ रहा हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगा और ये सब काम करने से लिए मना करेगा। तो वांगजी कहता है बट मैं अपने भैया के खिलाफ़ नहीं जा सकता, आपने अंकल से बात की क्या। तो विंग कहता है वो भी नहीं चाहते कि मैं ये सब करूँ करके, तो मैं आखिरी तुम ही पे विश्वास करके तुम ही से कह रहा हूँ कि मैं तुम इन चीज़ों में पढ़ना चाहता हूँ और उस इंसान से पूछना चाहता हूँ। तो लांसान कहता है ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ, ऐसे कहता है। फिर विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा, ऐसे कहता है। और फिर लांसान यानी हमारा वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग अपने कमरे में लांसान के पास आ जाता है और लांसान के पास जाके वो लेट जाता है और लांसान को हक करके उसके शोल्डर पे अपने सर को रख देता है। फिर लांसान कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और लांसान और विंग वैसे ही सो जाते हैं। और जब हमारा विंग अपने कमरे में चला गया था और वांगजी वहाँ से जाने चला गया था, तो वांगजी बाहर जाके सोचता है ये यानी इसको सब कुछ पता होगा इसके बारे में, और ये इंसान हमारी ज़िंदगी में फिर से इंटरफेयर क्यों कर रहा है, ऐसे वांगजी सोचने लगता है और अपनी कार में बैठ जाता है और वांगजी वहाँ से जाने लगता है। और फिर बीच में वांगजी एक पुलिया के पास यानी पुलिया के पास खड़ा होके कुछ सोच रहा रहता है और पुलिया की ओर देख रहा रहता है और वहाँ से एक बोट आती है
और वांग जी उस बोट की ओर देख रहा रहता है और कहता है, तुम्हें तो मैं इस बार छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुमने लास्ट टाइम जो मेरे साथ किया था। तो लांझन ऐसा उस बोट की ओर देखते हुए कहता रहता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि लांझन के सर पे किसी ने गन पॉइंट की है करके। तो लांझन पीछे मुड़ के देखता है और वो इंसान उसको स्माइल करते हुए उसको देख रहा रहता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो ये इंसान कौन आया है, मुझे तो लगा था अभी तक कि सब किलर चले गए होंगे, तो आज नया कौन आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।